दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस दिन ये बहुजन समाज मिल करके एक समूह के रूप में संघर्ष करेगा तब राजपाट की बात होगी। और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस विचारधारा को संगठित करने की, वो लोग अपने घर बनाने में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा में मौजूद हूं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री विधायक संदीप वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। लंबे समय से सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो संदीप वाल्मीकि जी गांव-गांव जाओ समाज जगाओ अभियान के तहत यहां पर पहुंचे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, आप सिरसा के तमाम गाँव में जा रहे हो, क्या कुछ आगे का शेड्यूल बनाया है? सभी साथियों को जय भीम। आज हम भाई विक्रम इंदौरा जी के गांव में आए हैं। बड़े पिता तुल्य हमारे चंदूराम प्रजापति जी, वाल्मीकि साहब और तमाम मास्टर जी, सारे लोगों के यहाँ बीच में गांव में आए हैं और हमारे लगातार 2 दिन के दौरे हैं। हमारा जो मूवमेंट है वो मान्यवर जो कांशीराम जी का मूवमेंट था कि वो जो आंदोलन अम्बेडकरी फुले की जो विचारधारा है वो गांव स्तर पर जानी चाहिए। शहर में जो लोग हैं वो सिर्फ जो है ना एक पार्ट टाइम की तरह शोशेबाजी की तरह अम्बेडकरवाद को चलाते हैं, लेकिन असली अम्बेडकरवाद अगर कहीं पहुंचाने की ज़रूरत है तो गांव की भूमि पर गांव के लोगों के बीच में जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एट्रोसिटी भी गांव में ही ज़्यादा होती हैं। आप हरियाणा में देख लो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे बगान कांड हो, चाहे कितने ही कांड ऐसे हुए हैं जो दलितों के घर भी जलाए गए, बहन बेटियों के साथ जो आपने उत्तर प्रदेश में देखा मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ। तो ये घटनाएं ना हो और इन घटनाओं से कैसे जागरूक होना है। बाबा साहब का जो मिशन था, चाहे वो सत्ता प्राप्ति का हो या बहुजन समाज को जगाने का हो, हम लोग उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और सिरसा के दौरे, हम कल से सिरसा में ही हैं और हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे मिशनरी साथी हैं राकेश भाई जी, ये अपने धानक समाज से आते हैं। और ऐसे युवा धानक समाज में मुझे मिले कि जो अम्बेडकरवाद कहूँ तो मतलब पूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद कूट कूट के भरा हुआ है। तो इन साथियों ने प्रोग्राम लगा रखे हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे राकेश भाई। लेकिन मेरा यही कहना है कि जैसे पत्रकार साथी, इनसे ऐसा नहीं कि इनका नाम लेने से कोई ये पहचान के मोहताज नहीं है, पूरे हरियाणा में इनको नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ सुमित मिर्जापुर जी आए हैं, ये देखते पहचान कर बड़े खुश हुए कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं जी, है ना। तो इंदौरा साहब को सब जानते हैं। तो ये जो मिशन है, मूवमेंट है, धरातल पे कैसे आए, हमारा प्रोग्राम ये है। और हम लोग लगातार निरंतर बहुजन समाज की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। संदीप जी, हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं, आप गांव-गांव जा रहे हो, समाज को जागृत कर रहे हो। क्या मानते हैं, क्या एक बार फिर से जो बहुजन मूवमेंट है क्या वो मजबूत हो पाएगा? जो साहब काशीराम की विचारधारा की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, तमाम संत महापुरुषों की हम बात करते हैं, क्या लगता है क्या आने वाले समय में एक बार फिर से बहुजन राज स्थापित हो पाएगा? देखिए, मैं बहुजन राज की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुजन विचारधारा जो है ना वो फैली तो है, लेकिन लोग व्यक्तिगत संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन ये बहुजन समाज मिल करके एक समूह के रूप में संघर्ष करेगा तब राजपाट की बात होगी। आज लोग जागरूक है। 2 अप्रैल आपने देखा, पूरा देश भारत बंद कर दिया। और जो मोदी सरकार 3 महीने से किसानों ने बॉर्डर रोक रखे हैं, उनके आगे नहीं झुकी। तो इस बहुजन समाज में कितनी ताकत आप लोगों ने देखा 2 अप्रैल में। वो मोदी झुका भी और उसने बात भी मानी। तो ये जो विचारधारा वो पहुंची तो घर घर तक है, लेकिन वो संगठित नहीं है। ये असंगठित तरीके से विचारधारा पहुंची है। और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस विचारधारा को संगठित करने की, वो लोग अपने घर बनाने में लगे। बड़े बड़े महल, कोठियाँ, बैंक बैलेंस वो बनाने में लगे। नाम बाबा साहब का लेते हैं, लेकिन उनका इच्छा व्यक्तिगत है। तो आज हमें इस विचारधारा को अगर राज तक लेके जाना है तो इसको संगठित करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जो लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उस विचारधारा से हमें बाहर आना पड़ेगा और अपना सम्मान छोड़ करके अपने समाज के सामाजिक सम्मान के लिए हमने लड़ना पड़ेगा जी। सोशल मीडिया पर अफवाहें चलाई जा रही है कि संदीप वाल्मीकि जी ने अपना एक नया संगठन खड़ा कर लिया, कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मुझे इस वाक्य से ना मान्यवर साहब कांशीराम जी की याद आती है जी। जब साहब कांशीराम आरपीआई में काम करते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी है जी, तो जब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं भाई एक ऐसे जहाज में बैठा था जिसमें बहुत सारे छेद थे
और वो जहाज मुझे लगता था डूबेगा, उसमें जो लोग थे वो भी डूबते। तो मैंने सोचा मैं इन लोगों को बचाऊं या जहाज को बचाऊं। तो फिर मान्यवर ने कहा कि मुझे खुद को बचाना चाहिए और विचारधारा को बचाना चाहिए। तो उन्होंने फिर आरपीआई से अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और बहुजन समाज पार्टी इस देश की दलितों की सबसे बड़ी पार्टी थी और है, और ये जिस कगार पे जाने लग रही है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, वो कितना बड़ा जहाज कैसे समुद्र के बीच में विलुप्त हो गया। आज ये पार्टी विलुप्त होने के कगार पे है, और उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमेशा परिवार का मुखिया होता है, नेतृत्व होता है। क्योंकि पानी ना पहाड़ से नीचे आता, नीचे से पानी कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ता। बहन जी हमारी नेता हैं, रहेंगी, उनने संघर्ष किया है, लेकिन नेता पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हैं। मान्यवर कांशीराम ने हजारों लोग तैयार किए। किसी गांव में चले जाओ, आपको साहब का तैयार किया हुआ है कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। लेकिन क्या मान्यवर साहब कांशीराम के जाने के बाद वो दौर चला? क्या वो कार्यक्रम चले? क्या उस तरह का काम हुआ? तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, और बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक बात है, ये हमने ज्वाइन भी की थी, इन्होंने हमें पार्टी से भी निकाला। और मैं गजब की बात बताता हूँ, मैं 65,000 वोटों से जीता था एक विधानसभा से, और पूरी दिल्ली में 62,000 बीएसपी की वोट आई। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं कांग्रेस बीजेपी में जाता, यहाँ पर क्या था? तो मेरा जो उद्देश्य है वो राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि गुरु किल्ली है ये, इससे सारे ताले खुलते हैं, एक ऐसी चाबी है। अभी कोई एट्रोसिटी हो जाए तो अगर सरकार हमारी है तो एसपी की औकात नहीं है कि वो आपकी बात ना सुने, वो तो आपके गांव खुद उठ करके आएगा। तो हमें बहन जी से दिक्कत नहीं है, बसपा से दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं वो आज तक राज से दूर हैं। और जो भी प्रभारी व्यवस्था इस पार्टी में लागू हुई या प्रदेश अध्यक्ष प्रथा जो लागू हुई, उन्होंने हरियाणा को बेचने का काम किया है। चाहे इससे पहले प्रकाश भारती हो, वो लोग कहते थे पूंछ लंबी हो सकती है, मजबूत नहीं हो सकती, वो पूंछ कहाँ चौटाला के पीछे जाकर लग गई है ना। कितने साल के मानसिक मरड़ा खा गए ये लोग, मिशन की बात करते हैं। और मैं, हमारी आदरणीय नेता है बहन जी, मैं कहना नहीं चाहता, अगर कहने पे आए तो सवाल बहुत उठते हैं, लेकिन हमने सवाल नहीं उठाने। बहन जी हमारी नेता है, रहेंगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, मैंने हरियाणा में सरकार बनानी है। हम जन जागरण का अभियान चला रहे हैं, लोग कहेंगे हम वो करेंगे ना। हमने कोई राजनीतिक दल बनाया है, अगर लोग कहेंगे दल बनाना पड़ा तो दल भी बनाएंगे। हमारे साथ राकेश गुरैया जी भी है, वो भी संदीप वाल्मीकि के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, जन जागरण अभियान के तहत गांव-गांव में जा रहे हैं। जी, क्या कुछ आज का शेड्यूल रहा आपका? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। शेड्यूल की जहाँ तक बात है, जैसा भाई साहब बता रहे थे अभी कि सामाजिक मूवमेंट क्या है, संगठन बनेगा या नहीं बनेगा, आगे पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा कोई उद्देश्य अभी तक नहीं तो भाई साहब की तरफ से आया मेरे पास, ना ही भाई साहब की विचारधारा से आया मेरे पास। अभी जो जन जन हमने अभियान शुरू किया है, इसके तहत जो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, इनकी विचारधारा को प्रत्येक बहुजन के घर तक पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है जी, सबसे पहला तो। और पिछले 2-3 दिनों से भाई साहब का कम्युनिकेशन मेरे साथ था जी। तो कल शाम से ही जो है इनकी समय सारणी बड़ी व्यस्त थी, तो उन्होंने बोला कि कितना क्या शेड्यूल है अपना आज का, और कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जिनके पास जाकर के हम अपना विचार दे सकते हैं, उनसे विचार ले सकते हैं। तो उसके तहत चलते हम सबसे पहले तरकावाली गांव में आए। इसके जस्ट बाद एक 7 बजे रेस्ट हाउस में मीटिंग है, जिसमें कुछ एक साथी जो हैं समाज के, उनको बुलाया गया है। कल का शेड्यूल जो है वो शाम को डिसाइड करेंगे। फिलहाल हाल फिलहाल का शेड्यूल जो है हमारा यही है जी। हमारे साथ सुमित मिर्ज़ापुर भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से संदीप वाल्मीकि डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी साथियों को जय भीम। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर संदीप भाई जी के साथ हम भी जा रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब जी का जो मूवमेंट है, इसको आगे कैसे ले जाया जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए, घर घर तक बाबा साहब अम्बेडकर साहब कांशीराम की विचारधारा कैसे आगे पहुँचे, इसको हम बता रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम साहब की जो मूवमेंट के बारे में। और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है
और जैसे कि आपने अभी भाई साहब से क्वेश्चन किया था, पालकी बना रहे हैं। अगर हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही थी, वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज वसूलों पर आँच आ रही है ना, तो इसलिए हमने अपना एक मुर्दा बनकर नहीं रहना है, अपना जिंदा होने का परिचय देना है। और बहुजन समाज जो काफ़ी वर्षों से सत्ता से वंचित है, इसको सत्ता तक ले जाने का काम करेंगे। और रही बात नए दल बनाने की, तो आप लोगों की सर्व समिति से नया दल बनाकर इस देश के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ सुमित मिर्जापुर जी। हमने संदीप वाल्मीकि से भी बात की और राकेश गुरैया से भी बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा जन जागरण अभियान जारी है और गांव-गांव डोर टू डोर जाकर के लोगों को जन जो विचारधारा है उसको मजबूत किया जा सके। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।